हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने सरपंच को धमकाया। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। अरनू का 70 सरपंच अंडा भी एक सरपंच बढ़ के दिखा दो काम का मेंबर भी नहीं बन सकता। मांगेगा तो ठीक है। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना। 100 के करीब साथी थे जो एटीट्यूड में नशे में ले लूं। राम राम जी सारे ना। कंट्रोवर्सी किंग मासूम शर्मा इज बैक विद अनदर कंट्रोवर्सी। रोज की रोज खेल हो जा हरियाणा में, तो कोई भी फंक्शन हो जड़ा जड़ा मासूम शर्मा जा रहे हो ओठा ओठा कंट्रोवर्सी करेगा या फिर धक्के तो हो जाए। उस भाई की किस्मत ऐसी है। खैर गाने का तो राजा, यह बात तो माननी पड़ेगी कि जो सा गाना गावा उसमें जैन पैदा, चाहे वो किसी भी तरीके का गाना हो, बदमाशी तो लेकर सॉफ्ट तो लेकर हर एक देशभक्ति तो लेकर हर एक गाने में सरस्वती माता का सीधा आशीर्वाद है कि उस गाने में फल लग गए। पर उसी तरीके से जो से भी लाइव शो में जावा उठा कुछ ना कुछ कांड हो जावे। इब करमू दरमू हरियाणा के फेमस पत्रकार दरमू भाई की 25वीं सालगिरह थी, तो 25वीं सालगिरह पर उसने तगड़ा फंक्शन करवा रहा था। लवे दो रहता है जितने भी उसकी जान पछाण गए थे, मंत्री संतरी सरपंच जिसका मेन खेल था इसमें था ना, बेराय होगा मतलब गण खरी बात का तो फेमस सेलिब्रिटीज सारे उसने इकट्ठे कर रखे थे। फिर बारी आई मासूम शर्मा की। मासूम शर्मा स्टेज पर आया तो रोड़ा हो गया। बहुत सारी फुटेज भी आ गई था ना, ऑनलाइन बेरा नहीं कितने रील्स देख ली होंगी। और जी मामला सुलझ कर नहीं दे रहा। लगातार पिछले 2-3 दिन आता है इसके ऊपर वीडियोज आने लग रही हैं और लोग देखने में लग रहे हैं। अब सबसे पहला तो वीडियो आई आ गया। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी तो इसके ऊपर लोग नहीं सोचे थे कि कौन सरपंच था और के रोड़ा था आखिरकार, मतलब मामला था कि। तो फिर उसके बाद जो सा सरपंच था वो मतलब एग्जैक्टली तो पूर्व सरपंच था, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बताया सारा मामला। कही था हम ये वीडियो देखो आगे। मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के दाम है। वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया। स्टेज पर ले गया, जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरण के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया। एक ऐसा केस लग गया था जिस मौलिकड़े ने सका था छिंतर का, उसमें मैंने छाती ठोक मदद कर रखी मासूम की। जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े है ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे ने कहा करेगा दड़की जी चढ़े करड़ाई काम का निभाज जा कर। वो काम उसका आई, वो बड़ा बोल पड़ पाया गया और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। तो इसके बाद दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हरियाणा में तहलका मच गया।
जितने पत्रकार थे हरियाणा के, जितने यूट्यूबर थे, सारे ने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी शुरू कर दी कि मासूम शर्मा ने न्यू कर दिया, मासूम शर्मा ने न्यू कर दिया। और तो धर्म ने अब तो मतलब अपने मुँह भी कही है कि मेरी शादी की सालगिरह की न्यूज़ नेशनल मीडिया तक पहुँच गई, यानी कि जी न्यूज़ वाले भी ये खबर लग गए दिखाने की जी मासूम शर्मा ने विवाद कर दिया। और तो किसी चीज़ में हरियाणवी इंडस्ट्री आगे पहुँचो ना पहुँचो, इन विवाद के चक्कर में ज़रूर आगे पहुँचेगी। नेशनल मीडिया ना तो वो मैं भी चीज़ कवर करी थी जब मासूम शर्मा के गाने पे बैन लग गया था और इतना ज़्यादा हिट हो गया था वो गाना। कड़ा उसके 30-40 मिलियन व्यू थे पहला, फिर उसके बाद सीधे 150 मिलियन हो गए जब उसने दोबारा अपलोड कराया। मतलब घनी सारी चीज़। खैर वर्षी तट का भी हरियाणवी इंडस्ट्री ठीक ठाक है और बढ़िया चल रही है, अच्छे गाने आने लग रहे हैं। खैर आप मुद्दे की बात कर रहे थे तो मुद्दे पर न्यू था कि फिर उसके बाद सरपंच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देख के मीडिया वाले ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। हर दूसरे दिन वीडियो आ जाती, हर दूसरे घंटे में वीडियो आ जाती। इस चीज़ ने देखते हुए मुकेश जाजी जो से ओठ है गेस्ट के रूप में पहुंच रहे थे, तो मुकेश जाजी और ने भी अपनी एक वीडियो बनाई और उसने भी अपना पक्ष रखा कि मासूम शर्मा की कड़ा गलती थी और के मासूम शर्मा ने उठा कराया था और कितना मतलब जायज़ बात हुई और कितना नाजायज़ सोशल मीडिया पे दिखाई गई। ये मुकेश जाजी की बात सुन लो कि मीडिया जितने भी मीडिया वाले हैं ना, उनने अगली फुटेज फैला दी सारी के। बाद में सरपंच साहब आराम से बैठे भी थे, प्रोग्राम भी सुना था, तो मासूम भाई ने बड़ी प्यार था ये बोला था कि भाई प्लीज स्टेज खाली कर दो, मेरे साजिंदा यल कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा। मतलब कोई भी कलाकार जो लाइव गाओगा ना तो उसने साजिंदा तय आख्या तक बात होया करें। जब वो बोल लगा कलाकार के रुक जाओ तो वे रुक जाएंगे, जब कलाकार बोल लगा कि दोबारा गाओ या इस राग में आ जाओ या भाई ये स्केल दे दो मेरे को, तो आंख होते होते उनके सारे। तो इसलिए मासूम भाई ने बोल रहा था, बेशक आप किसी भी न्यूज वाले का देख लेना शुरू से आखिर तक जो उसने फोटेज डाल रखी हो किसी ने, तो मासूम भाई ने ये बोल रहा था कि आप प्लीज मेरा इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, स्टेज खाली कर दो। तब तक ये भी नहीं पता था किसी को कि स्टेज के ऊपर सरपंच जी खड़े हैं। और जहां तक मैं मानता हूं, मतलब मैंने देखा है, सरपंच जी का इसमें जरा सा भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ना मासूम ने बेरा था ना हमने बेरा था। तो मासूम ने यूं कही थी भाई स्टेज खाली कर दो, तले तय कोई सरपंच जी के साथ थे या सरपंच जी की गेल थे, तले तय तुरंत आवाज आवे है मासूम भाई के, ये बोलते कि सरपंच जी नहीं उतरेगा भाई स्टेज पे तय। तो मासूम भाई बोले भाई सरपंच जी क्यों नहीं उतरेगा, हम कलाकार हैं, हम बजाएंगे, हमारे खातर स्टेज है, सरपंच जी नीचे बैठ कर देखो आराम थे। वे बोले ना सरपंच जी नहीं उतरेगा। तो फिर मासूम भाई का इस पूरे मामले में एक फॉल्ट मैं मानू हूँ भाई, हमारा सच्चाई न सच्चाई कहेंगे कि मासूम भाई बहुत जल्दी हाइपर हो जाए। और वो यूं को नहीं के उधर हुए हैं, वो जब मारे में बैठे हो ना बहुत हसमुख और बहुत मतलब दिल खुश इंसान है, लेकिन उसमें एक यो है कि वो 1 मिनट में गुस्सा हो जाए। तो मासूम भाई 1-2 वे प्यार तब बोले, फिर वे तले तब बोले गए जो बंदे थे कि ना सरपंच नहीं उतरेगा, सरपंच नहीं उतरेगा। भीड़ उड़ा बहुत ज्यादा थी। तो फिर मासूम बोला ठीक है, तो फिर सरपंच गा लेगा, मैं जाऊँ भाई। मासूम भाई रोक दिया, सरपंच जी भी नीचे उतर गए। था फिर तले जो बंदे बोल रहे थे उन्होंने पता नहीं सरपंच को क्या बोला क्या नहीं बोला, तो सरपंच की गेल और 10-15 देने और सरपंच जी भी फिर दोबारा आने लगे स्टेज पे, हालांकि पहले भी भीड़ थी स्टेज पे। तो फिर मासूम भाई ने बोला था कि भाई यहाँ मत आओ प्लीज। जब भी प्लीज बोल रहे थे, और आप देख लेना सरपंच जी को बार बार आप कह के बोल रहे हैं वो कि आप प्लीज ऊपर मत आओ, आप प्लीज ऊपर मत आओ, वो मान नहीं रहे हैं। तो फिर भाई बहुत गुस्से में बोल लेना, तो सरपंच जी वापिस हो रही है। तब मासूम भाई अमर को और गोपी को बोलते कि जाओ भाई रोक कौन है, तब तक लेकिन हाथापाई हो जाए। मैं मानता हूँ मासूम भाई मतलब कलाकार हैं, टॉप के कलाकार हैं। सुन लिया। अरीब हाल फिलहाल में सी आज वीडियो आ गई है कि धर्मू और विकास ब्राह्मणवास जो से मासूम शर्मा का भाई है में पहुंचे हैं उस सरपंच के घर मुआना गांव में, और के करण खातर समझौता करने खातर इनमें पहुंचे। उसकी वीडियो देखो। उन्हें साड़ा बन कर रहना पड़ेगा। वो और स्टेज पे बटेऊ बन रहा था, बटेऊ वाला नखरा उन्हें नीचे गिर के साड़ा बन। अंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी का सारा प्रोग्राम वहाँ पे शिकार हो गया था, और मासूम से भी मेरी बात हुई थी इस विषय पे। फिर बाद में तो मासूम ने भी नहीं पता था कि वह ये अपने रिश्तेदार है और ऐसे मुआना गांव के पूर्व सरपंच हैं। चक्कर चल रहा था उस टाइम, बस वहाँ पर थोड़ा विवाद हो गया। उस मसले में जो उन्होंने शब्द कहे
वो मेरे मेरे नहीं चूबे, सारे प्रदेश के देश के प्रतिनिधियों के चूबे। अपना जो ये समझौता है वो समझौता हमारा हो गया है, लेकिन मासूम गिल्ले समझौता जब मासूम आ लेगा, मासूम गिल्ले समझौता होगा उसके बाद जो बात है। क्योंकि आज मैं ये बात लेकर न वो करूँगा, कल न सारे हरियाणा के सरपंच, हरियाणा से बाहर के भी सरपंच, MLA, मंत्री कल न मेरे तक गाड़ देवेंगे, लिख लिख के कमेंट गिरेंगे। मासूम आ जाएगा 25 तारीख ना हो या 26 ने, 25-26 तारीख ने मासूम आ जाएगा। और बैठ के न सार्वजनिक हम अपना बैठ के और उसमें सारा का सारा जो ये मसला है इन्होंने बैठ देंगे। पहुंच तो गए तो ये सरपंच ने कहा भाई जो सी फाइनल बात है कि जी मैं तो ये बाल समझौता करदा नहीं, जब मासूम आवेगा मासूम दौरा बैठ के मैं समझौता करूँगा। और यह जो सी ने सरपंच खातर बात कही कि 70 सरपंच मंत्री फिर दे आंडा है, या कल मेरे ऊपर बात नहीं कि पूरे हरियाणा के सरपंचा के बारे में बात कही है, सरपंचा के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में बात की है। तो हम सब इस चीज़ तक आहत हैं। और जब मासूम शर्मा खुद माफ़ी मांगेगा मेरे लो बैठ कर, उस टाइम जो हम माफ़ करेंगे। और उस तक पहला कोई भी सारे सरपंच था विनती की कोई भी वाली इस चीज़ के ऊपर पंचायत ना करे। बात तो उसकी सही थी, क्योंकि बहुत सारी वीडियो गाने लग रही थी, जितने जिला पार्षद थे और गणे सारे सरपंच जो से न्यू कहते हैं कि मासूम शर्मा ना तो फेम मिला इस चीज़ था। खैर तो फेम तो उन्हें भी मिलने लग रही थी मासूम शर्मा के नाम था। तो मैं सरपंच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, सबसे बड़ा तो मेन ANI, वो भी खैर ANI खुद भी कंट्रोवर्शियल है और कंट्रोवर्सी की चीज़ों में ज़्यादा बात जाए तो ANI वाले भी उड़ा पहुँच रहे थे। तो उन्होंने और जिस भी गाँव में पहुँचेगा उसमें उसका विरोध होगा तो हम उसके जी लाइव कॉन्सर्ट बैन कर देंगे। ठीक है, बैन कर देंगे। ये मासूम शर्मा का भाई न्यू का विकास ब्राह्मणवास की हाल फिलहाल में तो उसको आने में पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो जी PhD के पेपर देने जा रहा मध्य प्रदेश शायद। तो वो जी 25-26 तारीख को आएगा, अपने PhD के पेपर देगा। तो PhD के बाद वो हो जाएगा डॉक्टर मासूम शर्मा। डॉक्टर तो बीमारी का इलाज करा और गण खरे की तो उसने बीमारी का इलाज कर भी दिया था, पर कुछ बीमारी उसके होने तभी हॉस्पिटल में होने लग रही है। खैर ये बात तो नहीं आ रही है, इन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल में तो इंतज़ार है जी 25-26 तारीख का, देखेंगे जी क्या फैसला होगा। ये बहुत सारी था नहीं, इसमें वीडियो क्लिप्स देखी, सरपंच की बात सुनी, मुकेश जाजी की बात सुनी, धर्मोर की बात सुनी, मेरी बात भी सुन ली। था हमने बताइयो कि थारे इसके ऊपर क्या ख्याल है, क्या मासूम शर्मा माफ़ी मांगेगा। देखते रहिए 25-26 तारीख तक, क्या अगले संडे को मासूम शर्मा माफ़ी मांगेंगे। इसी समय इसी वक्त देखते रहिए हरियाणा आर्मी ऑफिशियल। जयराम जी की जय बार जय रहना, जय हिंद। और अपने कमेंट नीचे ज़रूर करें आपका इसके बारे में क्या विचार है।